जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 9 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यह एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। आज का वीडियो 36वां वीडियो होगा, यानी 36वां पेपर हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले आप 35 पेपर का अध्ययन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ सारे वीडियो का प्लेयर लिस्ट है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आप इन सभी सेटों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और उसके बाद बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन कीजिए ताकि आगे आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको मेहनत करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बता दें कि आप लोगों का कुछ प्रश्न है कि जैसे मैथ भी कराइए या रीजनिंग भी कराइए। तो देखिए भाई, अभी पहले जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट होने दीजिए। अगर टाइम मिलता है तो हम वो भी कराएंगे। इसके बीच आप बैठे मत रहिए, किसी अन्य यूट्यूब चैनल से या किसी अन्य माध्यम से आप मैथ रीजनिंग को भी कंप्लीट कीजिए। किसी के भरोसे मत बैठिए, समय रुकता नहीं है, इसलिए आप जहाँ से तैसे कैसे भी मेहनत कीजिए। किसी भी तरह आप क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और बढ़िए। हमें समय मिलेगा तो हम ज़रूर ही रीजनिंग और मैथ को भी कंप्लीट कराएंगे। तब तक जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रहलाद निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर होगा प्रसून जोशी, आंसर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो इसका आंसर होगा अल बरूनी। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोण डैश होता है? तो इसका आंसर होगा रिजु कोण। यह मैथ का प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, भारत डैश का एक सहयोगी सदस्य है? तो इसका आंसर होगा साप्टा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1958 ईस्वी में। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो इसका आंसर होगा सेल। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा लुम्बिनी में। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्कवा के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मोस।
किन कार्बनिक यौगिकों के नाम से प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा एल्डिहाइड। शरीर में बिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा बरौत। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल ने। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय डैश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। और किसी का प्रश्न, कोई भाई का प्रश्न था कि वीडियो को या क्वेश्चन को रिपीट करके बोलिए। जैसे नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो ब्रह्मपुत्र। इसको हम 2 बार बोलने से अच्छा है कि आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए। अगर हम 2 बार बोलेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जो ठीक नहीं है, इसलिए एक बार में समझ नहीं आता है, एक बार में याद नहीं आता होता है। तो वीडियो को 2 बार देखिए। एक बार नॉर्मल मोड में देखिए, दूसरे बार स्पीड मोड में करके देख सकते हैं। ये एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले का साथ है। राजा महल में रहता है तो कैदी कहाँ रहेगा? तो जेल में रहेगा। अस्तबल में घोड़ा रहता है, कुत्ते का घर में घोड़ा रहता है, कुत्ते का घर में कुत्ता रहेगा। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका आंसर होगा महबूब उल हक ने। निम्न, ये मैथ का प्रश्न है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा वजीरालकरण का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर होगा भारत का। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो इसका आंसर होगा वंश। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी यानी एनएसए की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा जनवरी 1935 ईस्वी में। वर्ष 2020 तक इंडिया प्रीमियर लीग यानी आईपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो इसका आंसर होगा 13। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा आइजैक न्यूटन। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा राजस्थान नहर। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया? तो इसका आंसर होगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोधी दवा यानी क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा क्विनाइन। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा टीबी, जीबी, एमबी, केबी, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका आंसर होगा 2। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगारा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा छेंदा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इसका आंसर होगा कॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो इसका आंसर होगा भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य। भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताइए जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। तो इसका आंसर होगा अभिनंदन वर्धमान। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा भगवान शिव। किस पत्तन यानी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोची। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। R.K. नारायण उपन्यास तो R.K. लक्ष्मण कार्टून। एनालॉजी टेस्ट का प्रश्न है। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है। असंगत का चयन करें। तो बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन, माउथ ऑर्गन। तो ये सभी मुंह से बजाया जाता है लेकिन वायलिन मुंह से नहीं बजाया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। नेपाल गाय तो भारत बाघ, यानी नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या चीज़ आपको गलत लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़िए, बढ़िए, एक सीट पक्का कीजिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए।